आप कॉमनली ये देखा होगा, ओल्ड पर्सन है कि उनको पास में जोर से जाके बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको उम्र के साथ में धीरे धीरे सुनना कम हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो हमारी जो दो कैपेबिलिटीज़ हैं, विजन और हियरिंग, ये दोनों इफेक्ट होती हैं एज के साथ, ओके। और उम्र जो है ये जन्म से बुढ़ा, ये जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हर किसी को प्रभावित करता है। सबके बावजूद इस उम्र में भी हम आराम से रह सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो ओल्ड पर्सन्स 60, 70, 80 ईयर्स के जो पर्सन्स हैं, उनकी शारीरिक क्षमताएं कितनी थोड़ी कम हो गई हैं, तो हमें उसका ध्यान रखते हुए भी 65 से कम, अच्छा वो अपना काम चलने फिरने में उनको कोई डिफ़िकल्टी 65 में तो लकीली नहीं रहेगी, पर अगर आप जैसे देखेंगे 75, 80 तक, अब ना उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है ना है, उसमें आपको सपोर्ट करना पड़ सकता है। अगर कोई बेड रिडन है किसी वजह से, पैरालिसिस वगैरह से, तो उनको आपको कि खाना बनाना या खाना तैयार करना इटसेल्फ एक टास्क है। घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, ये जो पार्ट है, तो ये जो देखभाल है ये दिखा के वो नहीं करता है। आप लोग भी ऐसे कैसे करते होंगे? मैम भी कई बार पहले हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है, वृद्ध नहीं है तभी। तो अधिकतर वृद्धजन जो होते हैं उनको बताओ क्या उनको क्या प्रॉब्लम होगी मैडम? अच्छा, ओके। तो उनको क्या आप स्टिक से करते हैं या हाथ पकड़ के ले जाते हो? हाथ पकड़ के ले जाते हो, ठीक है। तो ये वेरी गुड, बहुत ही अच्छी की मदद की है कि नहीं? ये देखिए सर, इसने करी है। कैसे बताओ बेटा, क्या किया आपने? तो उनकी जो दवाइयाँ थी, तो वो कहते थे ना कि भाई मेरे शाम की दवाई दे दो या सुबह? पापा ने मुझे बताया, मैं उनको दे दी। यस, दैट इज व्हाट इज देयर। वेरी गुड। ओल्ड पर्सन्स को मदद कर सकते हैं, तो ये देखभाल का पार्ट है। ये जो तुमने किया वो एक केयर गिविंग का इश्यू था, जो तुम सपोर्ट कर रही हो वो एक केयर गिविंग का इश्यू है। दादा दादी को, नाना नानी को, मम्मी पापा को कोई चलो, मैं गाना गा नहीं सकती, नहीं तो मैं तो गा देती। खिन्नता इज इरिटेशन, छोटी छोटी बातों पे कई बार लगता है ना कि उनको गलती नहीं है, नाराज हो गए, वो भी जो है वो उनकी इमोशनल प्रॉब्लम। मैं थक गई, अब मैं घर जा रही हूँ, मैं नहीं रुकने वाली यहाँ पे, मैं ऐसे देख ले रही हूँ। पर ये व्यग्रता, छोटी छोटी सी बात पे नाराज हो जाए, मुझे खाना नहीं खाना। तो अगर क्या हमें पता है कि ये चलने में तेज़ नहीं चल पाते, तो सड़क क्रॉस कर रहा है तो पीछे कोई अगर हॉर्न बजा रहा है, वो रेस्टलेस हो रहा है कि अरे इतना जल्दी क्रॉस क्यों नहीं कर रहा है, जबकि उसको मालूम होना चाहिए कि भाई ये क्रॉस करने में इनको टाइम लगता है। तो अगर हमें उनकी फिज़िकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पता होगा, उनकी मनोस्थिति के बारे में पता होगा, तो एक तो हम ये जानेंगे कि इन लोगों की स्थिति क्या है कि हम किसी का जीवन बदल सकें। डॉक्टर तो जीवन दे सकता है, टीचर जीवन बदल सकता है। आप भी आराम से बैठ सकते हैं। आप मुस्कुरा के बोलो गुड मॉर्निंग। आप मजा आया ना मॉर्निंग का? कौन सा महीना चल रहा है? तो आज तारीख कौन सी है? 16। और कल क्या तारीख थी? 15। और 15 को क्या था? 15 को मकर संक्रांति थी। बड़ी मम्मी, उनको क्या हो गया था बताएं? ओके, तो उनको तो चलने फिरने में भी सांस भरती होगी, ठीक है। देखिए, ईश्वर ना करे किसी के यहाँ हो, पर अगर कोई इस तरह की डिपेंडेंसी या कोई इस तरह की बीमारी आती है, तो उसके लिए समझ के और घर पे अगर सब साज संवार की जाए तो उनका स्वास्थ्य बेटर हो सकता है। अब जैसे मेरे को दिखना कम हो गया, ठीक है ना, और मेरे को दूर की चीज़ या नज़दीक की चीज़ पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने चश्मा बनाया और चश्मा लगाया, ओके। तो चश्मा लगाने के बाद में मैं देख सकता हूँ और मैं पढ़ सकता हूँ। तो मेरी जो एबिलिटी बॉडी की है वो कम हो गई थी एज के साथ, पर मैंने इसको एनवायरमेंटल यानी हमारे एफ़र्ट जो है, बाहर के एफ़र्ट हैं, उन एफ़र्ट्स से हम उस काम को चलाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आपने उनको स्टिक दे दी, आपने देखा होगा ना, ओल्ड पर्सन चलते हैं जब
स्टिक साथ में लेके चलते हैं, बिकॉज उनको थोड़ा बैलेंसिंग में और प्रॉब्लम होती है, तो स्टिक दे दिया, स्टिक से वो बराबर चल रहे हैं। आपको खुद को क्या फ़ायदा होगा ये आप इंटरनली फील करेंगे जब आप ये काम करेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, और ये जो इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग अगर होगी तो वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए भी और बुज़ुर्गों के लिए भी। और हमें ये इंश्योर करना है कि वो हेल्थ प्रोमोटिव एक्टिविटीज़ के बारे में ध्यान रखें। आप इंश्योर करो कि अपने घर में जो 60 ईयर्स से अबाउ जो लोग हैं वो अपना स्वस्थ जीवन जिए, क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो उनको आवश्यकता ही कम पड़ेगी देखभाल की। नहीं तो अगर माना आज मैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रखता हूँ और मेरे को पैरालिसिस हो जाता है, तो पैरालिसिस होने के बाद में कोई किसी न किसी को देखभाल करनी पड़ेगी, बिकॉज मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।